इसका मोटिव है कि आप एक सक्सेसफुल थेरेपिस्ट बन जाए पेन मैनेजमेंट में। किसी भी तरह के पेन पेशेंट आपके पास आता है, किसी भी तरह के पेन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। राइट? तो आर यू रेडी गाइस? यस सर। ओके। तो सबसे पहले हाँ, बोल दीजिए उनको। हाँ, नीचे आके बोलिएगा। हम्म। सबसे पहले आ, सबसे पहले आपको एक्यूपंक्चर के थ्रू या अल्टरनेटिव थेरेपी के थ्रू आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप एक सक्सेसफुल एक्यूपंक्चरिस्ट बन सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। किसी भी तरह के पेन के किसी भी तरह के पेन के पेशेंट को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। राइट? तो आप लोग में काफी लोग एक्यूपंक्चर को जानते हैं, या कोई ऐसे है हमारे साथी जो एक्यूपंक्चर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं? यस, टेल मी। एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर या और भी कोई एक्यूथेरेपी से आप सभी लोग रिलेटेड है, या बिल्कुल फ्रेशर भी है इसमें कोई ऐसा? मैसेज मत कीजिए आप। सिद्धार्थ, यू डोंट नो हिंदी? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू teach because we live in India. That's why we proud be Indian. So we can speak in Hindi or English both language. Clear? तो व्हाट इज ए पेन? तो आज ये जो मास्टर क्लास ऑन पेन मैनेजमेंट में है, इसका जो फोकस है पेन। व्हाट इज ए पेन? कैन यू टेल मी एनीवन? आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज ए पेन? एनीवन? सर नॉर्मल जो हमारी बॉडी में होता है उसको पेन बोलेंगे ना, जो दर्द हो रहा है। दर्द जो होता है वो पेन होता है। हम्म। टाइप ऑफ पेन। व्हाट इज ए पेन? पेन का मीन्स होता है पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन ऑन द जॉइंट्स और एनीवेयर एल्स इन आवर बॉडी। राइट? कोई भी चीज होती है आपकी बॉडी के अंदर, पेन जैसे होता है, तो पेन का ये पेन क्यों होता है? बॉडी से जैसे नस वगैरह में ब्लड फ्लो की कमी, उसके कारण भी होता होगा, या कोई पुराना चोट, या कोई मोच आ गया वही पकड़ के बैठ जाता होगा। यस। और इसके बारे में और कोई आप बताइए। जी देखिए, ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ बोले और आप सुने। इंटरेक्टिव क्लास का मतलब ये होता है कि हम डिस्कशन करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। जिससे आपको हम सब आपको क्या, हम सबको सीखने का हम सबको सीखने का मौका मिलता है। यस, टेल मी। बार दफा ऐसा होता है कि हमारे कुछ जो आज़ा हैं जिस्म के, वो मतलब कभी कभी स्टक हो जाते हैं। लाइक हमारा जो पट्टे हैं, जैसे वो कभी कभी एक दूसरे को स्टक हो जाते हैं। उसकी वजह से भी पेन बहुत ज्यादा होता है। मतलब हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, या हमारी कोई ऐसी फ्रीक्वेंट वो नहीं होती है, तो उस वजह से भी हमें पेन होता है।
जरूरी नहीं है कि हर बार नस दबने से या उधर कोई प्रॉब्लम ही हो, मतलब छोटी हम्म। छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से भी कहीं पेन बहुत ज्यादा होता है कभी कभी। यस। यस, एनीवन? और कोई हमारे साथी जो पेन के बारे में एक्सप्लेन कर सके? अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे पेन अभी हो रहा है, आप एक्सप्लेन नहीं करो, मुझे पेन फील हो रहा है। राइट? जैसे आप किसी से कोई बात करते हैं, कोई चीज पूछते हैं, सामने वाला उसको रिएक्ट कर देता है, जवाब नहीं देता है, तो अब क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एंगर आता है। हाँ जी। वो एंगर क्या बताता है? वही गुस्सा आता है तो फिर बॉडी में कहीं ना कहीं हेडेक हो रहा है या कुछ लग रहा है, कुछ बोलूँ उसको, ऐसा हो जाता है। तो ये भी एक तरह का पेन है। जी। ये भी, यानी आपका आपका माइंड हर्ट करता है, राइट? यस। मेंटल पेन है ये। या आप जो इरिटेट होते हैं, आप जो गुस्सा होते हैं, तो आपकी बॉडी पे रिएक्शन होता है, तभी तो होता है ना ऐसा। इसके अंदर ये नहीं है कि कहीं मार लग गई, चोट लग गई, गिर गए, कट गया, फट गया, टूट गया तो पेन हुआ। वो पेन है, लेकिन पेन की डिफिनेशन को भी हमको समझना है। पेन की डिफिनेशन को भी हमको समझना है कि व्हाट इज अ पेन। आइए हम लोग समझते हैं। पेन को डिफाइन जब किया गया, पेन को डिफाइन जब किया गया, तो ये पेन क्या बताता है? ये अनप्लेजेंट सेंस, अनप्लेजेंट होता है। देयर इज टू टाइप, वन इज इमोशनल। अब इमोशनल पेन क्या होता है? वही जो अभी बताया ना आपने कि किसी ने कुछ बोल दिया, उसको हर्ट हो गया, अंदर से या दर्द लगा, दर्द हो रहा है उसको, वो दिस इज इमोशनल हो गया। इमोशनल पेन। अब ये क्या होता है? एसोसिएट होता है विद क्या? एक्चुअल आपकी बॉडी के जो पोटेंशियल होता है, वो धीरे धीरे डैमेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी भी वजह से आप अनहैप्पी होते हैं, खुश नहीं होते, इरिटेशन होता है आपकी बॉडी में, यानी आप डिप्रेशन में जाते हो, राइट? किसी भी वजह से, एक्स वाई जेड। जी। तो ये क्या करता है? हमारे ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। क्लियर? यस। जी जी बिल्कुल। अब वो क्या करता है कि उस ऑर्गन का जो फंक्शनल एक्टिविटीज अगर डिस्टर्ब होती है, तो उस ऑर्गन से रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर जो हैपनिंग होती है, जो कुछ भी होता है, वो क्या होता है? वो कहीं ना कहीं पेन के फेज में हमको, हमारी बॉडी पे रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सी, पहले हम लोग टाइप ऑफ पेन को देख लें। ये क्या करता है? हर्ट करता है। ये हर्ट करता है और धीरे धीरे हमको बीमार करता है। अब यहां पर देयर इज टू टाइप ऑफ पेन। कैन यू राइट, या विल यू राइट प्लीज? इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। वन इज अ फिजिकल, वन इज अ इमोशनल। एक जो होता है वो फिजिकल पेन होता है, और एक होता है आपका इमोशनल पेन होता है।
पेशेंट आपके बॉडी में, आपके पास जब क्लिनिक में आया, उसने बोला आई हैव अ लो बैक पेन, राइट? आपने वहां पे लोकल में एक्यूपंक्चर या जो भी आपको आता है, या जो कुछ भी आपने सीखा है, ये सीखेंगे, राइट? तो उसके अंदर क्या होता है कि आप उस पार्टिकुलर जगह पर आप जाके ट्रीटमेंट करते हैं, राइट? जी। आपने ट्रीटमेंट किया, पेशेंट को लो बैक में पेन कंप्लेन वो लेकर आया, लो बैक पेन का, और आपने लो बैक में पेन का ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन आपके ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट ने बोला मुझे, उस वक्त थोड़ा रिलीफ हुआ, वापस सेकंड सिटिंग के लिए जब आपके पास आया, उसने बोला मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो आप कहेंगे अरे, मैंने तो एक्यूपंक्चर भी किया था, वहां पे मैंने कपिंग भी किया था, वहां पे मैंने पैडिंग भी किया था, वहां पे मैंने उनको एक्सरसाइज भी कराया था, फिर लो बैक पेन क्यों नहीं गया? एक्चुअल में क्या है, आपने फिजिकल ट्रीटमेंट दिया, यू आर राइट। आपने अकॉर्डिंग टू पेशेंट, पेशेंट की जो कंप्लेन थी उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन एक्चुअल में वो लो बैक पेन उसको इमोशनल ट्रॉमा की वजह से हुआ हो रहा है। तो यहां पर ये चीज को जानना और सीखना बहुत जरूरी है। एक पेशेंट आपके पास डिप्रेशन का है, उसको लो बैक पेन है और नी पेन है, जब तक से आप उसका मेंटल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। क्लियर? जी। अब ये क्या होता है, इमोशन जो होता है वो हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, वो हमारी बॉडी से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हस्बैंड और वाइफ है, मोबाइल पे कोई बात हुई, आपने कुछ बोल दिया कि ठीक है मैं घर पे आता हूं तो मैं बात करता हूँ, ये मैं आता हूं तो बताता हूँ, ये कोई ऐसी बात हुई कि जिसको वो सामने वाला सामने वालों को हर्ट किया। अब वो क्या हुआ कि आपके वर्ड्स थे, आपने ना उसको मारा, ना पीटा, ना कुछ किया, सिर्फ आपके वर्ड्स थे। उसने क्या सुना, कान से सुना, उसका इफेक्ट ब्रेन पे गया। ब्रेन से क्या है, हार्मोन्स रिलीज हुए, ब्रेन से जो एक्टिविटीज हुई, और वो जब आप शाम को आए तो आपने सिर्फ गुस्से में बोल दिया था और आपका गुस्सा शांत हो गया था, आप बिल्कुल चिढ़ थे। लेकिन आपकी जो वाइफ थी, वो क्या, वो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से उसने क्या हुआ, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और उसके बाद बैठ गई क्या, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे सर में दर्द होने लगा, मुझे बॉडी में पेन होने लगा। जबकि आपने उसको कुछ भी नहीं बोला, मतलब कोई भी फिजिकल हर्ट नहीं किया, सिर्फ आपके वॉइस से वो हर्ट हुई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। कॉज ऑफ द पेन, जब भी आप पेशेंट को लें, वो हमेशा याद रखिए कि पेशेंट हमेशा अपना फिजिकल स्टेटस बताता है कि मुझे लो बैक पेन, मुझे नी पेन, मुझे हील पेन, मुझे सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, ये बॉडी में कहीं भी पेन 3 महीने से हो रहा है, 6 महीने से हो रहा है, 1 साल से हो रहा है, 2 साल से, वो ड्यूरेशन बताता है। उसके कॉज के अंदर अगर आप जाते हैं, जब उसके कॉज में जाएंगे, तब आपको वो एक्चुअल वो पेन हो का रीजन मालूम होगा। क्योंकि जब आपके जो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हस्बैंड और वाइफ की बात है, उसी तरह आप एक एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर आपने बोल दिया, आप कहीं पे एम्प्लॉयज है, आपके सीनियर ने आपको कुछ बोल दिया, या बराबर आपके सीनियर आपको बोलते हैं, आपके टीचर आप अपने स्टूडेंट को बोलता है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो है इमोशनल जो होता है, इसका एक्चुअल में क्या होता है, ये मैसेज जाता है ब्रेन को, फिर ब्रेन से जो इंपल्स होती है वो आती है फिजिकल पे।
एम आई राइट? जी। अभी आपने ये मैं अभी इस चीज को मैं बहुत जज कर रहा हूं। आफ्टर कोविड 5 इयर्स हो गया कोविड को गए हुए, आपने देखा सोसाइटी में कुछ चेंजेस आया है? एनीवन? किस टाइप का चेंजेस मतलब? नहीं, क्या मेन क्या चेंजेस आपको देखने को मिला है? मेन एनीवन? अभी तो यस, सर एनीवन एनीवन, आप में से कोई भी सर हेलो हाँ, बोलिए सर महेश जी। सर मैंने जो नोटिस किया है और ज्यादातर जो है उनसे सुना है कि उसके बाद जो कोरोना कोविड का जो लस लिया है उसके हाँ। बाद में ना ज्यादातर पेन चालू हो गया है, लोगों को जॉइंट पेन का ज्यादा तक प्रॉब्लम्स आ रहा है। नहीं, आप आपने फिजिकल बताया, मैं इमोशनल बता रहा हूँ। मैंने अभी एक जो चीज मैंने जो नोटिस किया है 5 इयर्स के अंदर, लोगों के अंदर इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत इरिटेट रहते हैं बहुत जल्दी, बहुत हाइपर हो गया है लाइफ। अब उसका रीजन कोई भी हो, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे एक रीजन ये आया कि जो इंसान की जो बेसिक नेसेसिटी है, यानी कि जो अर्निंग है, वो काफी इफेक्टेड हुई है। उसकी वजह से वो काफी इरिटेट रहता है। दूसरा जो है कि समाज के अंदर एक जो चेंजेस देखने को मिली है आफ्टर कोविड, जैसे होता है ना कि लोगों के अंदर रूडनेस आ गई है। मेरे पास दो चार 10 पेशेंट का डेली मैसेज होता है कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगे। कुछ हमारे बहुत पहले के स्टूडेंट हैं, कुछ दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट है, किसी और भी स्टूडेंट है, कि इसके अंदर क्या किया जाए। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे इस चीज को नोट कीजिए कि किसी भी पेशेंट को अगर फिजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका इमोशनल, यानी उसका उसके ब्रेन मैपिंग जो बोलते हैं, ब्रेन मैपिंग भी जरूर कीजिए। ब्रेन मैपिंग करके उसका भी ट्रीटमेंट दीजिए। राइट? कुछ पेन ऐसे होते हैं, हम्म, कि कुछ पेन के साथ आप बहुत कंफर्ट होते हैं। कंफर्ट का मतलब देखिए, पेन के साथ कंफर्ट तो नहीं होता, लेकिन ऐसे तो ओके, विद मेडिसिन इज आई एम ओके, आई हैव अ शोल्डर पेन, माइल्ड शोल्डर पेन इज ओके, काम चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अभी ऐसे देखिए, आई एम टेलिंग कि मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं तो थोड़ा मुझे पेन फील हो रहा है, बट आई एम कंफर्ट, मूवमेंट इज, मोबिलिटी जो हो रहा है, विथ पेन हो रहा है, थोड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है। लेकिन यही डिस्कंफर्ट जब इंक्रीज करेगा, डिस्ट्रेनिंग में आ जाएगा, इंटेंस में आ जाएगा, तो क्या होगा? ये फिजिकल हमारे मेंटल को भी इफेक्ट करेगा। ये जो फिजिकल है हमारे मेंटल को भी इफेक्ट करेगा। तो यहां पे दो चीजें हैं कि एक फिजिकल जो होता है पेन, सॉरी, वो आपके मेंटल को भी इफेक्ट करता है। और एक जो होता है आपका जो इमोशनल पेन होता है, यानी कि जो आपका मेटाफिजिकल पेन है, वो आपको फिजिकल को भी हर्ट करता है। क्लियर? तो ये है पेन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसको जानने के लिए एक स्केल बताया है कि बेस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ पेन, किस तरह का पेन है, रूट कॉज क्या है। जब भी पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है कि मुझे ये पेन हो रहा है, कब से हो रहा है? 3 महीने से, 6 महीने से। अभी मेरे ही एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा, कल हम लोगों की बात हुई कि उनके एक रिलेटिव्स का ट्रीटमेंट होता था, उस पेशेंट को काफी आराम मिल गया था। उन्होंने कुछ डीप टिश्यू मसाज का ट्रीटमेंट लिया,
उसके बाद से उनका पेन ऑन इंक्रीज हो गया। तो अब यहां पर दो चीजें हैं कि पेशेंट को जब आराम मिला तो डीप टिश्यू मसाज का जब ट्रीटमेंट दिया तो उसका पेन इंक्रीज क्यों हुआ? कैन यू टेल मी एनीवन? सर डिप टिश्यू मसाज बहुत मतलब हार्ड मसाज होता है, मैं खुद करता हूँ वो। तो उससे जी, क्या है ना, अब पुराना जो जिसको अगर दर्द दबा होगा ना उभर जाता है, क्योंकि पेन ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा लगता है, पॉइंट टू पॉइंट मसाज होता है तो। ठीक मेरे है। हिसाब से, बाकी पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अभी इस पे हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट बात करके आगे। डीप टिश्यू मसाज क्या होता है? यस, विकास जी। हाँ सर, मेरे हिसाब से जैसे हम, जब मेरी लाइन में है डीप टिश्यू मसाज में, हम लोग अपने फोर आर्म का यूज़ करते हैं, जिससे हाई हाई प्रेशर कोहनी से देते हैं, जितने यस। भी पॉइंट होते हैं उससे, मेरे हिसाब से। और जो स्वीडिश होता है उसमें लाइट प्रेशर रहता है, हम ऐसे। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बॉडी टू बॉडी डिफर करती है। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को, अगर आप मेल और बॉडी बिल्डर को अगर आप दे रहे हैं, तो वहां पे आपके बॉडी का जो प्रेशर है कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से दिया जाता है। और एक मेल है, वो जिम नहीं जाता है, तो जो जिम नहीं जाता और जो जिम जाता है दोनों के बॉडी प्रेशर में बहुत फर्क होता है। जो जिम जाता है वो प्रेशर जब आप देते हो, वो जो प्रेशर आप देते हो, तो वो प्रेशर वो टॉलरेट कर लेती है उसकी बॉडी, बिकॉज उसकी बॉडी, या लेट मी कंप्लीट, उसकी बॉडी, उसकी, वो बर्दाश्त कर लेती है, उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। लेकिन वही एक मेल जो जिम नहीं जाता, अगर वही प्रेशर दिया, तो आप क्या करते हो कि आप उसके बॉडी के अगेंस्ट जाते हो, तो वो क्या इंक्रीज करता है। कभी भी डीप टिश्यू मसाज से पेन कभी भी इंक्रीज नहीं होता। लेकिन करने वाले को यह नॉलेज होना चाहिए कि एक मेल, मतलब यहां पर हम पहले मेल की बात करते हैं कि मेल एक बॉडी बिल्डर है, स्ट्रांग बॉडी है। एज क्या है? एक अभी अगर एक 20+ है और एक 50+ है या 40+ है, राइट? अगर किसी की मसल वीक है और आपने सेम प्रेशर का अप्लाई कर लिया, तो उसकी बॉडी के अंदर हर्ड होता है। वो पेन क्या होता है? वो हर्ड होता है, वो नर्व हर्ड होती है, वो कंप्रेस होती है मसल से, जो कि मसल की कैपेसिटी नहीं होती उतना टॉलरेट करने के लिए, वो रिएक्ट करता है पेन पे। क्लियर? जी। स्वीडिश मसाज, थाई मसाज, डीप मसाज, टिश्यू मसाज, मेरिडियन मसाज, यहां तक कि हम लोगों को एक्यूपंक्चर के अंदर टूनिया मसाज भी पढ़ाया गया है, और हम लोगों ने किया भी बहुत है। तो कभी कभी हम लोगों से भी स्टार्टिंग में भी होता था, और इंसान है, गलती होती है, तो हम लोग भी क्या होता है कभी कभी बहुत प्रेशर में दे देते हैं, बॉडी वो प्रेशर नहीं टॉलरेट कर पाती, इसलिए वो हर्ड होती है, नर्व हर्ड होती है, मसल्स हर्ड होती है, और वापस वो रिएक्ट करती है पेन की वजह से। जैसे अभी एक वर्ड मैंने आपको बताया कि जो बात आपको पसंद नहीं, अगर वो बात करे तो आप क्या होंगे? खुश होंगे या गुस्सा होंगे? गुस्सा ही होंगे सर। गुस्सा मतलब आप हर्ड होते हैं। हम्म। उसी तरह से जब हमारी बॉडी जो चीज को पसंद नहीं करती, उसके अगेंस्ट जाके अगर हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो क्या होता है? वो रिएक्ट करती है, वो बॉडी गुस्सा होती है, और वो रिएक्ट क्या करती है? इन फॉर्म ऑफ द पेन, राइट? जी। अभी ये समझ में आ गया डिफिनेशन ऑफ पेन? जी। अब यहाँ पे टाइप ऑफ पेन, पेन मस्कुलर पेन भी होता है, बोनी पेन होता है, नर्व से रिलेटेड पेन होता है, रेफर्ड पेन होता है। तो अभी हम लोग ये तीन चीजों पे बात कर देते हैं। देयर आर फोर। व्हाट इज द मस्कुलर पेन? व्हाट इज कॉज ऑफ द मस्कुलर पेन? सर मसल्स में होता है, जैसे उसको बोल सकते हैं कहाँ पे,
बैक पे जो मसल्स होती है उस पे भी हो सकता है, लेग पे मसल होती है उस पे भी हो सकता है, जो हड्डी के ऊपर की परत। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, बोर्ड मतलब वही हड्डियों के जो ऊपर की परत होती है ना, मसल होती है, उसके ऊपर का जो पेन होता है वो मसल पेन हो गया। तो मस्कुलर पेन क्यों होता है? कभी कभी हमारी बॉडी की पोजीशन सही नहीं होती है, पोस्चर सही नहीं होता है हमारा, या हम एक ही मतलब पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं तो उससे भी हमारे मसल्स जो है पुल होते हैं। और बाज दफा ये होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हमारी एक्टिविटीज नहीं होती हैं, जैसे बुजुर्ग होते हैं, हमारे बड़ी एज के लोग होते हैं, उनको ज्यादा ही मसल पेन्स रहते हैं। तो मेरी वजह से मेरे जो है हिसाब से होता है शायद। या व्हाट्स योर गुड नेम मैम? मुनीजा फ्रॉम कराची। ओके, वीजा फ्रॉम कराची, ओके या। तो मस्कुलर पेन का जो जो सबसे बड़ी जो चीज होती है, मसल को क्या चाहिए होता है? क्या मसल नीड सर? एक्सरसाइज बेसिकली, एक्टिविटी। नहीं, मसल्स की ग़िज़ा है। मसल्स की ग़िज़ा, आप उसको ऑयलिंग को या इसको कह सकते हैं, या इसको हम बाय मतलब कुछ लेने से उसकी ग़िज़ा कहते हैं। ये आप थोड़ा नहीं सा बताइएगा प्लीज। देखिए, मसल में दो दो तरह से है। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज अगर बिल्कुल नहीं होती है, तो हमारी धीरे धीरे जो मसल्स होती है वो वीक होना चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, राइट। दूसरा ये होता है कि मसल्स की जो गिजा है उसको, मसल्स को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अगर लैक ऑफ प्रोटीन है तो हमारे मस्कुलर पेन रहेंगे। कुछ वाइटामिन्स हैं, अगर उसकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी के अंदर होगी तो बॉडी के अंदर पेन होगा ही, मस्कुलर पेन होगा। तो इन चीजों को आपको मस्कुलर एज ए अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट होने के बावजूद भी आपको वो चीजें जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को मस्कुलर पेन क्यों आता है। मसल्स अगर उसकी वीक है तो उस मसल्स को आप ट्रीट कैसे करेंगे? मसल को स्ट्रांग करेंगे, मसल को एक्टिव करेंगे। स्ट्रांग का मतलब उसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव का मतलब कि फिजिकल, फिजिकल में जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो धीरे 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 हो क्या होगा, मसल उसकी एक्टिव होगी। मसल जब एक्टिव होगी तो उसको एक्टिव होने के साथ साथ उसको डाइट चाहिए प्रॉपर, तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी। अगर आपकी मसल, आपने मसल को सिर्फ एक्टिव करके रखा है, राइट, मसल को आपने बहुत एक्टिव किया, जैसे कि एक एग्जांपल दे कि आप जिम जाते हो, राइट, आप जिम जाते, आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी मसल्स एक्टिव हो गई, पूरी बॉडी एक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पे आपका मसल एक्टिव हो गया। लेकिन वहां पे अगर आपने उसको प्रॉपर, उसको डाइट नहीं दिया मसल्स में, यानी बॉडी को जो चाहिए, अगर उसको आपने प्रॉपर मसल्स को डाइट नहीं दिया तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो मसल आपकी हार्ड हो जाएगी, मसल आपकी स्टिफ हो जाएगी, और पेशेंट को आगे चल के मस्कुलर पेन उसको होगा। तो यहां पे मसल को एक्टिव करने के साथ साथ मसल की गिजा। क्लियर? इज इट जी। क्लियर जी टू जी एवरीवन? बिल्कुल। हैं? जी बिल्कुल क्लियर। एम आई राइट और रॉन्ग? यस यस, यू आर राइट सर। यस। तो हमेशा याद रखिएगा कि पेशेंट, पेशेंट को जब आप ट्रीट करते हैं, किसी भी पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं तो उसकी बॉडी को पहले एक्टिव करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास गए, आपने बताया कि मुझे ये पेन है, ज्वाइंट्स पेन हो रहा है। ऑर्थोपेडिक ने किया, वो कैल्शियम की मेडिसिन लिख दिया, पेन किलर लिख दिया, वो बोला कि थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज किया कीजिए। अब आपके पेन किलर और कैल्शियम की दवा, मेडिसिन, यानी कि अभी हम लोग मसल से बोन पे आ गए, या मसल और बोन दोनों को हम ले लेते हैं। मसल्स वीक है, प्रोटीन लिख दिया, बोन वीक है, कैल्शियम लिख दिया, राइट। मस्कुलर पेन है तो उसमें भी पेन किलर दिया, बोनी पेन है तो उसमें भी पेन किलर दे दिया। पेन किलर का काम क्या है? पेन को किल करना, तब तक जब तक से वो दवाई का असर होता है, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ये इंजेक्शन लगा दिया, वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पेन आपकी बॉडी के अंदर फील नहीं होगा।
वो पेन क्यों नहीं फील होता, आगे हम लोग इसको देखेंगे और सीखेंगे प्रॉपर। तो यहां पे जब मसल को एक्टिव करते हैं तो मस्कुलर की गिरा देंगे तो वो मसल स्ट्रांग होती है। जैसे एक एक एग्जांपल ले, आपको प्यास लगी है, राइट? आपको प्यास लगी है, अगर आपको पानी नहीं मिलता, आप हाइपर होते हो, क्या होते हो? हाँ सर, हाइपर डेंजर होते आता हैं, हेडेक होता है, है। चिड़चिड़ापन हो जाता है, प्यास लग रही है तो। अगर आपने किसी को बोला, अपने सबऑर्डिनेट या किसी से बोला, अपने पार्टनर या फ्रेंड्स को, यार मुझे एक गिलास पानी दे दो, बोला ठीक है अभी हाथ देते हैं। अगर वही बोले रुक जाओ 1 घंटा भी देते, 1 घंटा रुक जाओ मैं देता हूं, आपका टोन चेंज हो जाएगा। अरे यार प्यास लगी है मुझे, मैं हाँ जी। बॉडी हमारी डिमांड कर रही है पानी के लिए, आप बोल रहे 1 घंटा रुको, आपकी वॉइस इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। क्यों? बॉडी आपकी हर्ट करती है, यानी वो डिमांड करती है। तो उसी तरह जिस तरह से हमारी बॉडी डिमांड करती है, उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर मसल्स, बोन, ये भी डिमांड करते हैं। मसल ये डिमांड करते हैं, जॉइंट्स क्या डिमांड करते हैं? मूवमेंट। तो आप किसी भी तरह के पेन, यानी कि एक पेशेंट अगर माइग्रेन का पेशेंट है, एक पेशेंट अगर डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको भी आप एक्सरसाइज कराइए। एक्सरसाइज क्या करता है? सर मसल और जॉइंट पेन, जैसे पेन हो रहा है, उस मतलब मसल को एक्टिव करता है ना, वर्कआउट वगैरह कुछ भी करें तो, एक्सरसाइज, वो अब नसें खुलती है। नहीं, वो सही है आप जो बोल रहे हैं। हाँ, यस बोलिए। माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है आपका, आपका दिमाग कहीं और लग जाता है तो आप उस चीज से निकल जाते हैं। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? देखिए, एक अच्छे थेरेपिस्ट बनने के लिए आपको सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, पेशेंट को एजुकेट करना भी आना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है। डू यू नो हैप्पी हार्मोन्स? यस सर। अगर डोपामाइन हमारी बॉडी से रिलीज नहीं होता तो धीरे धीरे स्ट्रेस आने लगता है। तो ये क्या है कि डोपामाइन क्या करता है हमारी बॉडी में, जब ये रिलीज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है, जो डिप्रेशन वाली चीजें होती है उसको ये डिप्रेस कर देती है। जब आप फिजिकल एक्टिव होते हैं तो आपका मेंटल क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं, आपका माइंड, आप मेंटली भी एक्टिव रहते हो। तो बताए फिजिकल और मेंटल ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? आगे देखेंगे इसका। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको, आप में से किसी को बहुत सीवियर पेन हो रहा था शोल्डर में या लो बैक, एनीवेयर इन योर बॉडी, आपने पेन किलर ले लिया। पेन किलर लेने के थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे पेन की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर उस एरिया से पेन नहीं होता है। तो आप क्या बोलते हैं, ये दवा तो बहुत अच्छी है यार, खाते ही इसका हमारा बॉडी का पेन चला गया? पेन चला नहीं गया, पेन अपनी जगह पे वहीं पे था, वहां से सेंसरी नर्व आपको, माइंड को, क्योंकि आपने जब किया, आपने जो मेडिसिन ली, ये क्या किया, बॉड आपके कहां पे गया, स्टमक में गया, राइट? आपके स्टमक में गया। फिर उसने क्या किया, ब्रेन को एक मैसेज भेजा, वहां से जो ब्रेन का आपका जो मैसेंजर है उस एरिया को आके आपको ब्लॉक कर दिया। अब वहां से जो रिसेप्टर था वो कट कर देता है फाइबर्स वहां से। तो अभी आपको क्या है, वहां पे नमनेस पैदा हो गया और आपकी बॉडी पेन, आपको बॉडी में पेन अपनी जगह पे, जो कॉज है वो अपनी जगह पे था, लेकिन फॉर टाइम बीइंग वो आपको फील होना बंद हो गया, राइट? हाँ जी। अब यहाँ पे रूट कॉज की बात है कि जब आप रूट कॉज को जानेंगे कि अगर वो पेशेंट को पेन आ रहा है, वो पेशेंट को पेन आ रहा है,
उसका रूट कॉज क्या है। अब अगर प्रोटीन की कमी तो मस्कुलर पेन तो होगा ही होगा, जब तक से उसके उसको आप प्रोटीन इंक्रीज नहीं करेंगे। बोनी पेन है, तो बोनी पेन अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, तो जब तक से उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं जाएगा तब तक से उसके बॉडी में बोनी पेन होगा। राइट। तीसरा जो आता है नर्व। नर्व क्या करता है? यस। नव सर, नस को बोलते हैं ना हिंदी में? नस या ब्लड सर्कुलेशन करता है, ब्लड नर्व सर्कुलेशन। का काम क्या है? यस। ब्लड सप्लाई। नर्व का काम है ब्लड की सप्लाई को करना। अब यहां पे जो नर्व है वो इफेक्टेड अगर हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? सर नव इफेक्टेड का तो पता नहीं, लेकिन सबको जैसे नव में भले दर्द हो रहा है तब भी लगता है ना मसल में ही दर्द हो रहा है। नहीं, मैं ब्लॉक बोल रहा हुआ हूं। रहेगा, नर्व देखिए, ब्लॉक होता है। नर्व ब्लॉक होती है, नर्व के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, नर्व कहीं पे जाके कंप्रेस हो जाती है। वो कंप्रेस कौन करता है? बोन। वो कंप्रेस कौन करता है? यस, एनीवन? आप में से दिल। कोई? मसल सर, मसल करते हैं। नहीं, मसल की मसल। स्टिफनेस की वजह से। बोन बोन। मसल नर्व को कंप्रेस नहीं करता है। बोन करता है सर। मसल एक बहुत लास्ट में आता है मसल का एक्चुअल में जो नर्व का कंप्रेशन है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शोल्डर है, राइट। मैं मूवमेंट आप मेरा देख रहे हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे लुब्रिकेशन है। ठीक है। एक तो ये हो रहा है कि यहाँ पे हम हमको जो पेन हो रहा है यहाँ पे पेन आ रहा है, तो ये पार्टिकुलर मूवमेंट में पेन आ रहा है। मूवमेंट में अगर पेन आ रहा है तो यहाँ पे बोन के बीच में एक जॉइंट्स होता है, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। जॉइंट्स होता है, जॉइंट के बीच में साइनविल फ्लूइड्स होते हैं, एक लुब्रिकेशन होता है। वो लुब्रिकेशन या उस जॉइंट के बीच में क्लासिफाइड यानी कोई ऑस्टोफाइटेड चेंजेस आ जाते हैं, यानी कुछ कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, यानी कोई भी चीज उस जॉइंट के बीच में आके हो जाता है, तो वो जो फ्रीली मूवमेंट है वो जाके एक पार्टिकुलर उस पे आके आ उस एरिया पे, यानी कि आपका ये रोटेशन जो हो रहा है इस रोटेशन पे आने के बाद, यानी कि ये 45 to 60 तक आया, और जैसे इसको 90 डिग्री तक लेके आए पेन हुआ, तो उस एंगल पे उस ज्वाइंट के बीच में कहीं ना कोई कोई चीज हड करती है, कुछ रुकी हुई है, वो डिपॉजिट हुई है जो आपके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है और जिससे पेन होता है। ठीक है। दूसरा यह है कि वहां पे जो नर्व है, उस ज्वाइंट के बीच में जो नर्व है, वो नर्व क्या करता है? वो नर्व भी हर्ट करता है। अब यहां पे जैसे हम लोग स्पाइन को ले लें, अभी इस या अब जो नर्व से रिलेटेड आता है, नर्व क्या करती है? कंप्रेस होती है। नर्व हमेशा कंप्रेस होती है। कैसे होती है? ये बोन है, इसके बीच से ये नर्व निकली हुई है, तो ये बोन के बीच में एक स्पेस है, राइट। तो अभी ये स्पेस धीरे धीरे अगर रिड्यूस होगी, ये नहीं, ये बोन का स्पेस है, ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा, तो ये क्या करेगा? इसको नर्व को कंप्रेस करेगा। अब ये नर्व को कंप्रेस कर, अब ये नर्व ये जो कंप्रेस हो रही, इससे ब्लड का फ्लो पर्टिकुलर एरिया में जो जा रहा है, वहां पे क्या होगा? वहां पर नमनेस आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आइकॉन के अंदर, यहाँ पे अभी मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये सर्वाइकल का दिख रहा है, राइट। तो ये जो है सर्वाइकल का यहाँ पे अभी, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ये जो अभी सर्वाइकल का देख रहे हैं, ये सर्वाइकल का एरिया, अब यहां से नर्व को कंप्रेस हो रही है। अब ये नर्व जो कंप्रेस हो रही है, तो ये क्या करता है? एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आते हैं इस पे। स्पाइन को लेते हैं, तो इससे आपको समझाने में थोड़ा आसानी होगी।
स्पाइनल कॉर्ड, वो वो इमेज, चलिए। हाँ, ये सी। अभी यहाँ पे आपको ये इमेज आपको, एक मिनट, इसको मैं, या सी। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लेक्सिस देखिए आपको। हेलो। हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए, L1, L2, L3, L4, L5, ये नर्व है। यहाँ पे ये हमारे नंबर का 1, 2, 3, 4, 5, राइट। नंबर वन, जी। नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। अब यहां से जो नर्व देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है। हाँ, पतली 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 निकली हुई हुई ना। ब्रांचेस ब्रांचेस निकली हुई है एक। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका, ये सेकंड, इसमें आप देखिए, दो इमेज, एक विद स्पाइन, इसके अंदर ये देखिए, ये सिर्फ यहाँ पे स्पाइन के साथ दिख रहा है ये नर्व। अब ये नर्व की जो प्लेक्सिस है, अब यहाँ पे जो बोन है, बोन के बीच में जो स्पेस है, अगर वो स्पेस कम होती चली जाती है तो वो क्या करती है, नर्व को कंप्रेस करती है। अगर वो सर्वाइकल में, राइट, तो सर्वाइकल की अगर नर्व कंप्रेस होगी तो क्या होगा? पेन होना शुरू हो जाएगी। कहाँ पे पेन आएगा? वही अपने नर्व मतलब गर्दन पे आप बोल रहे हैं ना, सर्वाइकल है तो। नो, 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 स्टार्टिंग पेन होगा। अगर उसके अंदर स्पिनियस प्रोसेस, यस, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अब यहां पे कि अगर ये सर्वाइकल में पेन है और सर्वाइकल में सिर्फ कंप्रेस हो रहा है, यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस है, तो लोकल पेन ऑन द सर्वाइकल एरिया, वो सिर्फ क्या बताएगा? सर्वाइकल एरिया को बताएगा। सी। अब उसके जो प्लेक्सेस होते हैं, बहुत डीप में तो आज नहीं पढ़ा पाएंगे, मतलब अभी तो ये डे वन में सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो इमेज आपको ये दिख रही है, ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज विजिबल टू ऑल। जी। यस। ओके, चलिए, इसको भी मैं कॉपी करके आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही कॉमन चीज है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते। अब यहाँ पे ये जो सर्वाइकल की जो प्लेक्सिस देख रहे हैं, अब ये क्या है कि ये जो सर्वाइकल का एरिया है, यहां से ये जो है 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ का जो नर्व है, ये क्या है, ये कहाँ पे जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है। सर्वाइकल 1 से लेकर 3, 4 तक अगर आता है तो वो रेडिएट होता है कहाँ पे, वो इस तरह से जाता है, वो हमारे फेस पे आता है। हमारे क्या हुआ कि
पॉस्चर है, सर्वाइकल में पेन हो रहा है, वो क्या पेन रेडिएट होके हमारे टीथ में आ रहा है, फेस मसल्स पे आ रहा है, फेस के बोन्स पे आ रहे हैं, और वो धीरे 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 क्या होता है, ये हमारे ब्रेन तक जाता है। लेकिन उसके बाद 5, 6, 7 ये जो नर्व है, ये यहाँ पे इसका ये जो है ये हमारे हाथों में आता है, अपर एक्सट्रीमिटीज में। नर्व कंप्रेशन कहां पे हो रहा है, यहां पर। अब देखिए, नर्व कंप्रेशन जो हो रहा है वो लोकल एरिया में हो रहा है, कहां पर, वो इस एरिया में हो रहा है। क्लियर, वो इस एरिया में हो रहा है। और पेन कहां पे रेडिएट हो रहा है, हाथों में। तो अभी कोई पेशेंट बोला कि मुझे हाथों में राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में पेन आता है, टिंगलिंग होती है, नमनेस आती है, सुनपन होता है। हम क्या करते हैं कि उस एरिया यानी हाथों में जहां पर पेन होता है, अभी हाथों में ये पेन हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हाथों में हमने यहाँ पे एक्यूपंक्चर कर दिया, यहाँ पे मॉक्सीबर्जन कर दिया, यहाँ पे हिजामा कर दिया। लेकिन एक्चुअल जो पेन होता है वो पेन कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है आपको सर्वाइकल एरिया में। अब ऐसे में पेशेंट को आप ट्रीटमेंट कैसे देंगे? यस, बताइए। सर थोड़ा सा रिपीट करेंगे वापस, अभी क्या बोलता है आपने? अभी पेशेंट आपके पास आया कि आई हैव अ पेन ऑन बोथ हैंड, राइट। वो जी। बता रहा है मुझे दोनों हाथों में या किसी एक हाथ में दर्द बहुत होता है, पूरे हाथ। ये बता रहे, जैसे मेरे स्क्रीन पे आप मुझे देख पा रहे हैं, प्रॉपर जी। दिख रहा कि ये बोले कि यहाँ पे मुझे पूरा प्रॉपर पेन आ रहा है इस हाथ में, राइट हैंड में। जी। क्या करेंगे आप? सर पेन आ रहा है तो फिर वही ट्रीटमेंट ही करेंगे, मतलब जो जो ठीक, आप यस, द राइट आंसर है कि ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये जानना चाहता हूँ। यस, अभी तो एनीवन? सीखा नहीं है, अभी तक पता ही नहीं कुछ। नहीं, अभी ठीक है, वही तो सीख रहे हैं यार, जी वही तो जी। सीखेंगे डे 1 से। आप अभी आज आपके क्लास के पहले और क्लास के बाद आपको 1 डे के अंदर ही फर्क आएगा, तभी तो मजा है ना यार। जी जी। ठीक है। हम उसको लाइट लाइट पहले मसाज देंगे, क्योंकि हमें मोस्टली लगता है कि फ्रोजन शोल्डर है, पेशेंट हाथ नहीं उठा पा रहा, या मतलब उसके हाथ में बहुत पेन आ रहा है। फिर उसके हम नहीं, डिफरेंट पॉइंट्स को फ्रोजन चेक करते हैं, शोल्डर, उस पे हम पॉइंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। मैम फ्रोजन शोल्डर इज अ डिफरेंट थिंग। यस, लेकिन मोस्टली हम यही समझते हैं, अभी आपने बताया कि सर्वाइकल की वजह से भी हमारे हाथों में दर्द आता है, लेकिन हम मोस्टली यही समझ रहे होते हैं कि उसके हाथ में ही प्रॉब्लम है, जरा हम उसका हाथ का ही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। हम उसके सर्वाइकल को ट्रीट करेंगे सर। उसके हम्म, सारे मोहरों को जो है वो उसको ट्रीट करेंगे, तो उसकी वजह से पेन इसका जो हाथों का है वो खत्म हो जाएगा। रिलीज। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को इसको देखिए कि द ट्रीटमेंट प्लान आपका क्या होगा। कीप योर फिंगर ऑन द योर सर्वाइकल एरिया राइट नाउ। सर्वाइकल एरिया में आप, ठीक है, ये आपका जो ये सर्वाइकल एरिया है, आप इसको फ्रंट बैंड कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए, और फिर टच कीजिए। कोई फर्क समझ में आ रहा है? फिर स्ट्रेट कीजिए, फिर टच कीजिए, कुछ फर्क समझ में आ रहा है? यस और नॉट? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ जी जी हाँ सर, जी। जी बात जी आ रही बिल्कुल आ है। रही तो आपकी सर आवाज जब क्यों नहीं आ हम जब नीचे करते हैं नेक को तो हमारे मोहरे वाजे होते हैं, और जब हम स्ट्रेट कर लेते हैं तो वो छुप जाते हैं। रही? ओके। मैं आपको बताऊं कि जब हम ये सर्वाइकल एरिया को जब ये मूव करते हैं, हम बैंडिंग फॉरवर्ड करते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है, राइट। वर्टिब्रा यस। प्रोमिनेंट दिखता है। अभी आपने कहा कि मोहरे वाजे हो जाते हैं, हैं?
तो चूंकि आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन इन मेडिकल टर्म्स इसमें क्या वर्टिब्रा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और एक स्टेज आता है, स्टेज आता है। जैसे ये स्टेज आएगा, वो क्या है, वहां पे जो नर्व का कंप्रेशन है उसको क्या है, वो जो दो चीजें आपस में जुड़ी और यहां से कोई चीज निकल रही है, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो बीच में क्या आएगा, स्पेस आएगा। स्पेस जब आएगा, तो जब जैसे स्पेस हमारे बॉडी के अंदर आता है, उस एरिया में आता है, तो वहां से जो नर्व का कंप्रेशन है, वो क्या होता है, वो कंप्रेशन उसके ऊपर धीरे, थोड़ा वेट कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो फ्री हो जाएगी, ओनली वन सिटिंग, लेकिन उसका जो वेट है, उसका जो कंप्रेशन है, वो कंप्रेशन रिलीज हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका 100% उस नर्व पे कंप्रेशन था, दो बोन के बीच में नर्व का, और आपने उसको थोड़ा स्ट्रेच किया, यानी उसको मूवमेंट दिया, अब उस पेशेंट को क्या है, सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज मस्ट है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो सबसे पहले उसको सर्वाइकल की एक्सरसाइज कराएंगे। तो जब आप एक्सरसाइज कराएंगे, हाँ, इसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि कौन सी डिजीज में कौन सी एक्सरसाइज यूजफुल होती, आपको ये मालूम होना चाहिए। आपने रॉन्ग एक्सरसाइज करा दिया, उसका जो पेन और ज्यादा एग्रीविएट हो जाएगा। तो ये आपको आपके कोर्स के अंदर है, आप लोग सभी धीरे धीरे सीखेंगे, राइट। तो इस तरह से आप क्या के कि वहां पे जब आप मूवमेंट देके, वहां पे जब आपने सर्वाइकल एरिया को आपने मूवमेंट दिया, तो वहां पे जो नर्व का जो कंप्रेशन था, वो धीरे धीरे कंप्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, शिद्दत कम। आपको मैं डेमो दिखला दे रहा हूँ, ये सी, ये और थोड़ा ऊपर है, ऐसे मंदिर, ये इधर देखिए, और हाँ, ये नहीं, नीचे, एक मिनट, उधर घूमिए, उधर दीवार के उधर घूमिए, यस। ये एरिया है, अब ये जो एरिया है, जैसे हमने पेशेंट को बेंडिंग फॉरवर्ड किया, तो यहां पे देखिए स्पेस क्रिएट हो गया, राइट। अब यहां पे क्या है कि जब यहां पे स्पेस, अब ये जब ये हम पेशेंट को ये जब मूवमेंट दे रहे हैं, तो यहां पे क्या, धीरे धीरे मसल स्ट्रांग होगी। ठीक है, थैंक यू। नहीं, तो मसल स्ट्रांग होगी, जैसे मसल उसकी स्ट्रांग होगी, तो वो क्या होगा, बोन पे से जो वेट होगा वो क्या होगा, डाइवर्ट होके कहां पे आएगा, यस, यस, बोलिए यार, क्या बात है, आप लोग बोल नहीं रहे। बाद में पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, ज्यादा मतलब इस तरह के केसेस में तो आगे गर्दन झुकाने से मना करते हैं कि जो है वो पीछे गर्दन झुकानी चाहिए, तो आगे से उसका मैं पेन मैं बढ़ने मैं के यहां चांसेस नहीं। पर स्पेस को क्रिएट करने की बात कर, मैंने अभी आपको क्या बोला कि किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या करानी चाहिए, किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज मना है, वो आगे आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, राइट। यहां पे सिर्फ हम बात मूवमेंट की कर रहे हैं, मसल को एक्टिव करने की, मसल को स्ट्रांग करने की। मसल जब आपकी एक्टिव होगी, मसल जब आपकी स्ट्रांग होगी, तो उसका वेट Okay, डाइवर्ट होकर बोन से मसल पे आएगा, तो वो just क्या होगा, begin record. यस, अनिला, यस, व्हाट आर यू सेइंग, हेलो, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे थे सर कि डॉक्टर मना करते हैं फॉरवर्ड करने से या बैकवर्ड करने से, राइट। जी जी, फॉरवर्ड करने से क्या है, क्योंकि कॉलर जो पहनाते हैं ना ताकि आगे गर्दन ना झुके। नहीं, देखिए, अ, कॉलर का मतलब क्या होता है, कॉलर एक्चुअल में हम आपको बता दें, इसके अंदर जो ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन जो होता है ना, ये क्या करता है
वर्टिब्रा को ऊपर खींचता है, राइट। सी, ये जो ट्रैक्शन लगाते हैं या कॉलर लगाते हैं, ट्रैक्शन किया जाता है। ट्रैक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द पेन मैनेजमेंट ऑफ द लंबर एंड द सर्वाइकल और एनी स्पाइनल प्रॉब्लम। ट्रैक्शन इज अ मोर इफेक्टिव मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द पेन मैनेजमेंट, राइट। लेकिन अभी यहां पे मैं आपको मसल्स के बारे में जो बताया, मसल को स्ट्रॉन्ग करना, अभी उसके साथ मैंने क्या कहा, किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज मस्ट है, कौन सी एक्सरसाइज किस कंडीशन में करानी है और नहीं करानी है, वो हम आगे सीखेंगे, राइट। लेकिन यहां पे मसल को एक्टिव करना, मसल को एक्टिव यानी एक्सरसाइज कराते हैं। और जो दूसरा जो है, आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आपको नेक में मूवमेंट को बोलेंगे, अब उसमें डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज होती है। अब उस स्पॉन्डिलाइटिस किस कंडीशन में है, उससे क्या होगा, वहां पे सिर्फ स्पाइनस प्रोसेस इफेक्टेड है या उसका ट्रांसफर प्रोसेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एक्सरसाइज कराएगा, राइट। जी जी। डॉक्टर बिलाल, जी जी बिल्कुल। तो वो जो चीज है वो वहां पर आता है कि जब आप फाइनलाइज हो गए, आप फाइनल स्टेज पे आ गए कि ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में कौन सी एक्सरसाइज मस्ट है, यानी कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है, किसको नहीं करानी है, कि जिसके पेशेंट को पेन एग्रीवेट हो जाएगा। तो वो डिफरेंट चीज है। यहां पे और ऑल की बात मैं कर रहा हूं कि बॉडी में कहीं भी पेन है, सर्वाइकल, शोल्डर, लंबर, नी, एंकल, यानी जितने भी मेजर जॉइंट्स है, राइट, जितने भी मेजर जॉइंट्स हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं पेशेंट को। स्ट्रेचिंग कराने का सेंस ये है कि वहां पे मूवमेंट, यानी कि जब मूवमेंट होता है, जब यहां पर इस तरह से आप मूवमेंट देते हैं, एक एग्जांपल है कि एक पेशेंट, उसको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है और यहाँ पे धीरे धीरे आपने उसको बिल्कुल स्मूथली, ऐसा नहीं कि वो बहुत फास्ट, स्मूथली उसको अपने मूवमेंट दिया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वापस उसको एंटी क्लॉकवाइज दिया, रोटेशन। फिर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज, इसके अंदर अभी जैसे शोल्डर के लिए डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज इसके अंदर की जाती है अगर शोल्डर पेन है। तो ये जनरल जो बॉडी के अंदर जितने भी मेजर जॉइंट्स हैं, यहां पर रोट मैंने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट दिया इसलिए जाता है ताकि पेशेंट के बॉडी एक्टिव थोड़ा हो जाए। आप करके देखिए, आप बैठे रहते हैं ऐसे है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 to 10 टाइम, आजकल क्या, हर आदमी मोबाइल में लगा होता है। अभी मोबाइल में क्या है, हमारे जो नेक का जो एंगल होता है, जो वो होता है, वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल में जाता है। जब 45 डिग्री एंगल में जाता है, तो आपने देखा कि जब इसका जो हमारे हेड का जो वजन है, ये 3 to 4 टाइम बढ़ जाता है, तो इसका जो असर आता है वो सर्वाइकल पे आता है। धीरे धीरे उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पहले चक्कर, उसको ऐसा नहीं समझे, उठेगा उसको चक्कर आएगा, कभी गिर जाएगा, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है। तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ द पॉस्चर। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज पेशेंट को इसलिए कराई जाती है कि जब वो पेशेंट की बॉडी एक्टिव हो जाए, राइट। उसी तरह लंबर में, क्लियर, समझ में आ गया, जी ओके। जी जी। अब सर उसके आया बाद, लेकिन ज्यादा नहीं, अभी आगे आगे आएगा, थोड़ा समझ आया। नहीं नहीं, अभी एक दिन के यार, एक एक ही आप बताइए, एक जी दिन के अंदर आज तक कोई मास्टर बना है क्या? नहीं। ये हम लोग ये देख रहे हैं कि टाइप ऑफ पेन, जैसे अभी हम लोगों ने टाइप ऑफ पेन पे किया था, अब यहाँ पे टाइप ऑफ पेन पे हम लोग फिर वापस आ जाते हैं। मस्कुलर पेन, बॉडी पेन और नर्व से रिलेटेड ये पेन, अभी हम लोग सिर्फ 3 टाइप को समझा है, राइट। फिर उसके बाद आता है रेफर पेन। व्हाट इज द रेफर पेन? जो दर्द रिलेट कर रहा हो, लाइक हमारा पेन कहीं और हो लेकिन उसका असर कहीं और भी हो रहा हो। हो रहा है, जैसे आप कराची से हैं और हम, मतलब आप मैं मुंबई से हूं, तो अब ये दोनों है अगल बगल में ही है, राइट। जी यू आर जी फ्रॉम सर। कराची ना? यस यस, आई एम फ्रॉम कराची।
चलिए, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कराची कराची में मेरा मलिर सिटी और अपना औरंगी टाउन 1 नंबर से लेकर 14 नंबर पूरा मेरा भरा हुआ है यहाँ पे। कस्बा कॉलोनी, गुलशन इकबाल, सब घुमा हुआ है। एक जमाने में मेरा बहुत करीब था कराची। ग्रेट सर। आज भी करीब है लेकिन जाना कम होता है। आपके जो पाकिस्तान एक्यूपंचर काउंसिल के जो डॉक्टर शहजाद हैं, और जो पाकिस्तान एक्यूपंचर काउंसिल में काफी लोग हैं मेरे पहचान, मतलब बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और काफी स्टूडेंट भी हमारे हैं वहाँ के, अब्रॉड, कराची के भी हैं, अफगानिस्तान के भी हैं, उधर नहीं जी। इंडोनेशिया और मलेशिया के भी हैं। वो बनाओ ना काली वाली जोड़ी मेरी बनाई, काली वाली। ओके, राइट, चलिए। रेफर पेन, रेफर पेन का मतलब होता है कि पेन कहीं और होता है लेकिन रूट कॉज कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल, किडनी में स्टोन है, राइट, कुछ गायनिक यस। इशू है, कुछ गायनिक इशू है, उसका पेन हो रहा है। तो रेफर पेन का जो होता है, रेफर पेन, ये पेन कुछ और होता है, कॉज कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे आप लोग को सीखने को मिलेगा। एक पेशेंट है, उसने बोला मुझे राइट शोल्डर में पेन है। दूसरा पेशेंट आता है, मुझे बोलता है मुझे लेफ्ट शोल्डर में पेन है। उसका सर्वाइकल का भी आपने एक्सीडेंट करवाया, सर्वाइकल इस पे बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये बताया कि ये रेफर पेन है किसी एक ऑर्गन के। एक पेशेंट आता है, उसको बोलता है राइट नी में पेन है, दूसरा पेशेंट बोलता है मुझे लेफ्ट नी में पेन है। दोनों नी पे में आपने उसका सिटिंग स्टैंडिंग, आपने वो निकाला, एक्सरे, सारी चीजें, एवरीथिंग ओके। अगर वो नहीं है तो रेफर पेन, उसका कोई ना कोई ऑर्गन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो रेफर पेन में क्या होता है कि गायनिक इशू, किसी को पीसीओडी है या कोई कुछ भी गायनिक एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो रेफर पेन कहीं ना कहीं वो हिट करता है। जैसे किसी को गाल ब्लडर, गाल स्टोन का पेन है, वो पेन कहीं और जाके हिट करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आगे। फिर लास्ट है, But what is the reason for the pain in other place of the body instead of the place where the organ is located? Why it is happening? Is there यस any relation? यस यस यस, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन का जो फंक्शन है, अगर वो डिस्टर्ब होगा तो उससे जो रिलेटेड टिश्यू होंगे वो इसको इफेक्टेड करेंगे, राइट। हाँ वो जी। किसी ना किसी से एसोसिएट्स है, बॉडी के किसी ना किसी एरिया से वो एसोसिएट्स है, तब जाके वहां पे वो पेन हिट करता है। क्लियर आशा? Yes, sir. अब आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे भी आपने बोला कि वो अगर उस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने एरिया को हिट करेगा। जैसे कि आपसे रिलेटेड अगर कोई भी है, आप किसी कंपनी के बॉस हैं, राइट, तो अगर आपका कोई भी काम अगर प्रॉपर नहीं होगा तो क्या करेंगे? जो आपसे नीचे वाला होगा, ये जो आपसे एसोसिएट होगा, आप उसी को टारगेट करेंगे। जिस काम के लिए जिसको आपने अपॉइंट कर रखा है, राइट, अगर वो काम नहीं होता तो किसको आप करेंगे? टेल मी यार। हाँ, उसी इंसान को बोलेंगे। जिससे उसका रिलेशन है, तो वो बॉडी के अंदर आगे कौन सा पार्ट आता है वो भी हम देखेंगे। चलिए आ जाते हैं। फिर इसके बाद अभी एक्यूट और क्रॉनिक पे हम लोग बाद में बात करेंगे। एक्यूट और क्रॉनिक पे एक्यूपंचर ने एक्यूपंचर में बहुत अच्छी डिफिनेशन है। पेन दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट होते हैं, अभी हुए होते हैं, और एक होते हैं क्रॉनिक पेन होते हैं। प्लान, तो पेन जो क्रॉनिक एक्यूट का मतलब ये होता है कि एक्यूट का मतलब ये होता है कि दिस हैपन इन शॉर्ट टाइम। क्रॉनिक मीन्स दिस पेन हैपन फॉर द लास्ट द लॉन्ग टाइम, फॉर द लॉन्ग। तो ये नए और पुराने पेन का है।
नेचर ऑफ जॉब पे आने के बाद हम पहले आ जाते हैं आपके जवाब पे। यस, सी, ये रेफर पेन है। ये बॉडी के एरिया में अगर कोई भी ऑर्गन का फंक्शन अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो वो एरिया पे जाके वो टारगेट करेगा। राइट, चलिए, ये रेफर पेन पे है। फिर हम लोग यहाँ पे पेशेंट से जो क्वेश्चन करेंगे, ये नेचर ऑफ जॉब। अब क्या करते हैं, बोलते हैं हाउसवाइफ, दो हाउसवाइफ है, एक सास है और एक बहू है। राइट, एक सास है और एक बहू है, दोनों अपने आप को हाउसवाइफ करती है। अब यहां पे बताइए कि सास का क्या रोल है, बहू का क्या रोल है। यहाँ पे हाउसवाइफ पे मैंने सास बहू को इसलिए बोला कि ये जो चीजें हैं, एक सास वो होती है कि बहू के साथ लग के काम कराती है, वो भी हाउसवाइफ होती है। और एक सास वो होती है कि खाली जो बहू को ऑर्डर देती है कि ये कर दो वो कर दो, सिर्फ अपने वो वॉशरूम और खाने पीने के अलावा कुछ भी नहीं करती। वो भी सास, वो भी हाउस वाइफ अपने आप को कहती है। तो वो सास यानी वो पर्सन वो एक्टिव है या नहीं है। तो नेचर ऑफ जॉब में एक तो ये जनरल फीमेल के अंदर यही होता है कि आई एम हाउस वाइफ। दूसरा क्या होता है, आपका ऑफिशियल वर्क होता है, आप लैपटॉप पे होते हैं, सेल्स गर्ल है, सेल्स मैन है, आपको 6 से 8 घंटा खड़े होने होता है, आपको बैठने को नहीं मिलता है। तो आपके 24 आवर्स के लाइफ में आपका जो मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो आपको खड़े होके वर्क करना होता है। आपको मैक्सिमम 6 से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आपको सिटिंग पोजीशन पे वर्क करना होता है। कुछ बैक ऑफिस के स्टूडेंट होते हैं, उनका काम जो होता है वो बैक ऑफिस का उनका वर्किंग यानी वॉकिंग ज्यादा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो जॉब हैं, ये भी आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। राइट, क्लियर, नेचर ऑफ जॉब समझ में आ गया। तीसरा जो होता है पॉस्चर। मोबाइल पे जैसे मैंने बताया था कि मोबाइल में आप जो हमारा जो स्टेट मोबाइल रखते थे, आज से 30 साल 25 साल पहले सर्वाइकल के पेशेंट बहुत कम हुआ करते थे। अभी 25 30 साल में सर्वाइकल के पेशेंट बहुत ज्यादा, मोबाइल का यूज इतना ज्यादा होने लगा है कि इसके अंदर आप अपने आप को देखिए कि 30 डिग्री और 30 to 40 डिग्री में हमारा जो नेक है वो ज्यादातर ऐसे ही रहता है। तो इस वजह से इसका जो स्पाइन के ऊपर जो स्ट्रेस आता है वो बहुत ज्यादा आता है। दूसरा जो है रॉन्ग पोस्चर, ये भी हमारे कॉज होता है पेन का। ये पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, रेफर पेन से आती है। मसल वगैरह क्या होती है, बोन क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे। तो मसल्स को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कैलोरीज चाहिए हैं, विथ वेट और द कार्डियोजेनिक एक्सरसाइज, ये सब सारी जो चीजें होती हैं। यानी मसल को प्रॉपर डाइट अगर मिलती रहेगी तो आपकी मसल स्ट्रांग होगी। राइट, बोन के अंदर क्या है, इज मेड ऑफ द कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी है तो वहां पे बोनी पेन आना शुरू होगा। राइट, ये रेफर पेन के ऊपर हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोगों के द मास्टर क्लास ऑफ द पेन मैनेजमेंट। उसके अंदर जो मैक्सिमम जो हम लोग केस को हैंडल करते हैं, राइट, वो डिपेंड होता है, वो जो ट्रीटमेंट का जो वो होता है वो थ्रू द एक्यूपंक्चर होता है। डू यू नो हाउ टू एक्यूपंक्चर वर्क, ऑल ऑफ यू नो और नॉट? नहीं सर, अभी इतना मालूम नहीं। ओके, एनीवन एल्स विकास जी के अलावा, एक्यूपंक्चर काम कैसे करता है? हाउ डज एक्यूपंक्चर वर्क, एनीवन, एनी एक्सपर्ट?
नहीं बताना है किसी को? पता ही नहीं। नहीं पता, बहुत से लोगों को अभी नाम लेके बोलने लगेंगे, मुझे मालूम है इसमें बहुत से लोगों को पता है। नाम नहीं लेंगे लेकिन फिर भी बोलिए। हमारी मैं बॉडी में को बैलेंस करता है। देखिए, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर में अभी बैलेंसिंग का हम लोग कल 5 एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। एक्यूपंक्चर में वर्क कैसे होता है, हाउ डज एक्यूपंक्चर वर्क? एक्यूपंक्चर के अंदर जो हम पेनिट्रेट करते हैं निडल को, हम्म, तो एक्यूपंक्चर में देयर इज अ टू वर्ड, एक्स एंड पंचर। एक्स मीन्स जो तो पॉइंट होता है, पंचर मतलब टू मेक द होल विद द शार्प ऑब्जेक्ट। हम उस एरिया में निडल को डाल के अंदर की तरफ डालते हैं, वहां पे जो ब्लॉक होता है, जो एनर्जी ब्लॉक होती है उसको अनब्लॉक करते हैं, यानी जो लॉक होता है उस लॉक को हम लोग ओपन कर देते हैं, तो वहां पे वो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो जाता है। बस एक्यूपंक्चर यही काम करता है। एक्यूपंक्चर इज अ नेचुरल मेडिसिन, यानी यहाँ पे हम कोई भी उसको पेशेंट को पेन किलर नहीं देते। एनी प्रॉब्लम रिलेटेड, एनी एक्स वाई जेड, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो एक्स वाई जेड, उसका ट्रीटमेंट हम विद द एक्यूपंक्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूपंक्चर के अंदर, एक्यूपंक्चर के साथ साथ मॉक्सीबर्चन, कैपिंग थेरेपी और बोन अलाइनमेंट, टूनिया मसाज, चिगोंग थेरेपी, हॉर्स, ये सारी चीजें मिलकर टीसीएम बना। एक्यूपंक्चर और टीसीएम में बहुत फर्क है, तो पहले हम लोग एक्यूपंक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद टी शेप पे आते हैं। तो ये निडल जो होती है, निडल ये डालकर, ये निडल जो होती है, 1 मिनट, ये पहले ट्रेडिशनल निडल होती थी, अभी इस है ये लॉन्ग निडल। आज भी ये जितने आप ये देख रहे हैं ना, पॉइंट, ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये जो लॉन्ग निडल होती थी, उस पार्टिकुलर एरिया में जाके वहां पे जो ची ब्लॉक होती थी, जो एनर्जी के जो ब्लॉक होती थी, उसको जाके वहां पे वो रिमूव करके छोड़ देते थे। तो वो आज भी वो ट्रेडिशनल करते हैं, लेकिन इन जनरल जो है आज ये फिलीफॉर्म निडल आई हुई है। ये फिलीफॉर्म जो निडल होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है और बहुत ही थिन होती है, इस कॉल्ड द फिलीफॉर्म निडल। तो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जाके जहां पे ब्लॉक्ड होती है, वहां पे जाके उस जो एनर्जी ब्लॉक्ड होती है उसको अनब्लॉक कर देते हैं, और वहां से जो एनर्जी का मूवमेंट वो फास्ट हो जाता है, धीरे धीरे वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को आराम मिल जाता है। दिस इज एक्यूपंक्चर। अब ये वर्क कैसे करता है? थ्रू द मेरिडियन, जैसे हमारे किसी एक साथी ने भी पोस्ट किया था, थ्रू द मेरिडियन। मेरिडियन इज अ नेटवर्क ऑफ द आवर बॉडी। जैसे हमारे नर्व के प्लेक्सेस हैं, हमारी बॉडी में क्या है, नर्व के प्लेक्सेस है, पूरा ये बॉडी के अंदर नर्व की एक जाल बनी हुई है। तो उसी नर्व को आप कह लीजिए हिट करते हैं, जिसे हम एक्यूपंक्चर में मेरिडियन के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हम हाथों में हमारी जो होती है हमारे हाथों के अंदर यहाँ पे रेडियल नर्व होती है, मीडियल नर्व होती है और अल्नर नर्व होती है। तो यहाँ पे मेरिडियन होती है, यहाँ पे लंग्स की मेरिडियन होती है, यहाँ पे पेरिकार्डियम होती है और यहाँ पे हार्ट होती है। उसके आगे सारे पॉइंट्स होते हैं। अब किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है, एनर्जी कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो हम वहां पे उस मेरिडियन पे, वहां पे निडल डाल के उसकी जो एनर्जी ब्लॉक्ड होती है उसको अनब्लॉक कर देते हैं, और वहां पे एनर्जी की फ्लो को स्मूथ कर देते हैं। क्लियर? हाँ जी। ये एक्यूपंक्चर ऐसे काम करता है। फिर इसके बाद ये डर्मल रोलर आता है। ये लॉन्ग एरिया में जहाँ पे इंफ्लेमेशन होती है वहां पे इसको हम हिट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये निडल को डालते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मशीन आती है, इसको लगा के यहां से करंट को पास करते हैं, या ये क्या जाके जो हम मैनुअल जो करते थे, अब वो काम मशीन करती है। राइट? फिर यहाँ पे ये पैडिंग होती है, इज लाइक अ टेंस, इज नॉट कंप्लीटली टेंस। टेंस मशीन और पैडिंग ये दोनों सिमिलर होता है? ये एरिया, काफी एरिया में सर्वाइकल में बोलता कोई, मुझे पूरे सर्वाइकल में पेन आ रहा है,
तो वहां पे एक्सरसाइज के बाद आप पैडिंग कर दीजिए, फिर उसके बाद कपिंग कर दी। अब कपिंग के अंदर डायनेमिक और फायर कपिंग, दो अलग अलग कपिंग होती है। ये आगे हम लोग यिन यांग की थ्योरी के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पे पैडिंग किया जाता है। फिर इसके बाद ये मॉक्सिबस्चन होता है, ये मॉक्सर को किया जाता है, मॉक्सर से भी होता है। किस कंडीशन में, किस डिजीज में, किस कंडीशन में हमको मॉक्सर का यूज करना है, किस कंडीशन में मॉक्सर का यूज नहीं करना है। फिर इसके बाद ये कपिंग आती है, डायनेमिक और फायर कपिंग। ये हम लोगों का ट्रीटमेंट मेथड है, इसके अंदर डायनेमिक और फायर कपिंग को किया जाता है। ये आपको मेथड बता दे रहे, हिजामा है। फिर इसके बाद आता है ज्वाइंट मैनिपुलेशन। ज्वाइंट मैनिपुलेशन को हम तब करते हैं, पहले इसमें मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक का यूज करते हैं। मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक को यूज करते हैं। क्यों किया जाता है? अगर आप किसी को मैनिपुलेशन करते हैं, कायरो करते हैं, और उसकी मसल स्टिफ हो गई। अभी एक पेशेंट का एक्सपीरियंस है, हमारे साथ वो जुड़े हुए भी हैं। पेशेंट आए हुए थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में उनको पेन था, और वहां पे उनको एक्सरसाइज कराने के बाद सर्वाइकल में उनका कायरो किया गया था, लेकिन मसल उनकी स्टिफ थी। अगर मसल स्टिफ होगी और उनको आप मैनिपुलेशन करेंगे तो वो पेन और भी एग्रीवेट हो जाएगा। तो ऐसे में पेशेंट को हमेशा उसको, जो मसल क्या होती है, मसल अगर आपकी स्टिफ होगी तो वो कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी मूवमेंट के लिए। जैसे कोई नाराज हो जाता है, बोलिए मेरे तरफ घूमिए, इधर देखिए, तो क्या हो, आपकी तरफ नहीं घूमता। उसी तरह जब मसल स्टिफ हो जाती है, यानी नाराज हो गई, तो आप उसको अलाउ करेंगे मूवमेंट करने के लिए, तो वो कभी भी आपको अलाउ नहीं करने देगी, आपको इजाजत नहीं देगी कि मेरी तरफ घूमिए। राइट? तो यहां पे पहले उसको मनाना पड़ेगा। मनाने को मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक कहा जाता है। ठीक है? क्लियर? हाँ हम जी। ऑडिबल? मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? यस सर। ओके फाइन। तो ये डिफरेंट टाइप के मायोफेशियल रिलीजिंग, इसके बाद ये हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी का भी यूज करते हैं पेन मैनेजमेंट में, जिसमें शॉक वेव भी होता है। इसके अंदर लेजर होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं, और एक्सरसाइज, किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज का यूज किया जाता है। यस, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर। यस, तो आज के हम लोग पेन का यही सेशन एंड करेंगे। वी विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह 3:30। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? तो समझ आ गया, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी ये एक दिन, ये तो आज इंट्रो क्लास थी, ये इंट्रो क्लास आपका ये। सर जितने भी आपने अभी पोस्टर दिखाए हमें, मतलब ये सब सीखने को मिलेंगे, ऐसा है? जी, जहाँ नहीं, सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। जी बहुत सारी चीजें, जितना आप सीखना चाहेंगे उतना आप सीखेंगे। जी। साइकोसोमेटिक पेन आर इमोशनल पेन्स। Psychosomatic pain, yes, you can see emotional pain because the psychosomatic is related to the your brain. तो ये इमोशनल भी हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा। इसमें अगर इमोशनल में, इसमें अगर ये डिफिनेशन दिया जाए तो इसके दोनों की डिफिनेशन काफी डिफरेंस भी है। बस एक तरह से ये कहा जाए, इज ओके। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज? आयशा, अरिबा, जितेंद्र, महेश, these are my favorite student. Mahesh, Jitendra, नो क्वेश्चन सर। no question. नो सर। सर Ash, ये
ये जो आप जो दिखा रहे थे इसकी पीपीटी और रिकॉर्डिंग भी मतलब कि मिलेगी? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बुक्स वगैरह जो भेजी गई उसी के अंदर है वो सारी चीजें जब पढ़ाई जाएगी तो वो दिखाई जाएगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, ओके, रिकॉर्डिंग आपको डेली डेली मिलती जाएगी। ठीक है यस। सर। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है? एनीवन? नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बहुत है लेकिन फिर अभी फर्स्ट फर्स्ट क्लास में क्या ही पूछ लें, ऐसा है। अर्शी मैम ने पूछा मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक क्या होती है, राइट? यस। अर्शी मैम, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? If yes, okay. If no, is also okay. Okay. Myofascial reasoning technique यानी मसल्स एंड बोन, दैट इज द ट्रू थिंग। यानी कि यहाँ पे जो ये मूवमेंट दे रहा है, राइट, ये मूवमेंट ये किसकी वजह से हो रहा है? हेलो, अब जवाब तो दो यार। ये मूवमेंट जो हम कर रहे हैं किस किस वजह से हो रहा है? जॉइंट अब है यहाँ पे हमारा, इसलिए। नहीं, ज्वाइंट तो है, डेफिनेट देयर इज अ ज्वाइंट, Muscles. देयर इज अ ज्वाइंट, लेकिन ये अलाउ कौन कर रहा है? Brain. मसल। अगर यहाँ की मसल आपकी कभी आप ध्यान दीजिए, ज्वाइंट तो अपनी जगह पे रहेगा, राइट? ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ज्वाइंट होगी यहाँ पे ज्वाइंट खत्म हो जाएगा। अगर कभी मार लगी यहाँ पे मसल में चोट हुई, यानी मस्कुलर आपको एज हो गया, ट्रॉमा होगी, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, स्टिफ होगी, तो ये क्या करे, आपको अलाउ नहीं करेगा। अभी आपने देखा है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। आप रात में सोते हैं बहुत, ओके, सुबह उठते हैं आपकी नेक स्टिफ हो जाती है। ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? यस और नॉट? मेरी आवाज तो आ रही है आप यस लोग सर। को? आवाज सभी को प्रॉपर सुनाई दे रही है? Yes, हेलो, sir. You're audible. ओके। कभी आपने देखा है कि आप रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं आपकी नेक स्टिफ हो जाती है? ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ? हाँ जी। यस सर, बहुत बार हुआ है। Yes, sir. तो वो, अब उसके बाद क्या होता है कि आपको जब नेक को घुमाना होता है तो आप नेक को नहीं घुमाते, आपको ऐसे घूमना पड़ता है। वो कौन अलाउ नहीं करता आपको नेक के मूवमेंट को? मसल। Muscle. तो वहां पे मसल स्टिफ हो जाती है, धीरे धीरे जब आपकी मसल रिलैक्स हो जाती है, देन यू कैन मूव, राइट? क्लियर? यस। तो यहाँ पे जो मसल का मूवमेंट है वो यही करता है। क्लियर? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो आज मच के सर, वेरी क्लास, इंफॉर्मेटिव क्लास। ओके, तो वी विल मीट टुमारो एट 3:30। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कल का जो होगा, जो ये आपका जो हमारा ये अभी ये हमारा ये 4 मंथ कोर्स ये चलेगा, ये ऑनलाइन कोर्स होगा ऑन द पेन मैनेजमेंट। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज, 2 नंबर है मेरे, लेकिन ये नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, 9323712637। This is my number. I'm Dr. Sheikh from the RSM Acupuncture College, India, Mumbai, India. Right? This is my personal number. So if anyone have any question, please message me.
on this number. Inshallah, I will reply you when I'll free. Okay. Thank you. Good night and goodbye.